आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आप लोग भी समर्थन करेंगे सर, या फिर क्योंकि बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपनी अपनी उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत से बात कर ली जाए या पश्चिम बंगाल तक, तो दाएं बाएं उधर देखेंगे? शुभंकर जी, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने बहुत बड़ी चीज बोली कि विपक्षी एकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनता है ये कहीं बात अभी होती ही नहीं है। देखिए, आज हम 31 दिसंबर 2022 साल के आखिरी दिन बैठे हुए हैं और आज से मुझे लगता है लगभग 1 साल 4 महीने बाद इस देश में जनरल इलेक्शन होंगे और उसके बीच में कम से कम 9 विधानसभाओं के इलेक्शन भी होंगे, कई लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे। इस समय सारी पार्टियां उसकी तैयारी पर लगी हुई हैं। देश के इलेक्शन में अभी समय है, अभी परिस्थितियां हैं, अभी चीजें हैं, लेकिन ये जरूरी है कि विपक्ष कैसे साथ में आए और किस तरीके से विपक्ष जो है साथ में रह के एक अल्टरनेटिव विजन, ये बहुत अच्छा शब्द है, जो अल्टरनेटिव विजन, जो भारत को तोड़ने का विजन नहीं होगा, जो भारत को जोड़ने का विजन है, वो इस 130 करोड़ की जनता को दे सकता है। आशुतोष वर्मा जी, एक बड़ा फेमस मीम था कि ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देती हैं। राहुल जी ने तो यही किया था। राहुल जी ने तो दिल्ली के बाद यही किया था कि यूपी में आ जाइए। वो कह रहे हैं हमने न्योता भेजा, आप कह रहे हैं भेजा नहीं। अब मैं चरण जी से पूछ लूंगा कि भाई नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा। लेकिन अगर मायावती जी मना कर देती हैं, जयंत चौधरी कहते हैं कि हमको नहीं जाना है, या आप कहते हैं कि हम लोग बिजी हैं, तो फिर विपक्षी एकता की बातें हो गई। फिर वही हुआ कि सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं देखिए शुभंकर जी, देखिए ऐसा है, जब एनडीए बनी तो 30-35 पार्टियां मिलकर लड़ रही थी। उसके बाद से आज इनके पास एक भी पार्टी नहीं है। अरे सर, उनके पास बहुमत का वो आंकड़ा अकेले है सर, लेकिन आपकी सुन रहा हूं सर, लेकिन बहुमत का उनके पास वो आंकड़ा है सर। आप लोग अगर इकट्ठा नहीं आएंगे तो लड़ाई कैसे होगी सर? तो होने दीजिए, आप तो हाइपोथेटिकेशन में चल रहे हो, भविष्य की भविष्यवक्ता थोड़ी। मैं वर्तमान में चल रहा हूं सर, भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए। अरे तो आप भविष्य के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन तो होने दीजिए। तो 2024 के इलेक्शन के पहले ही आपने कह दिया अच्छा, मंच साझा नहीं करेंगे लेकिन चुनाव साथ लड़ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हमने सब बोला, विपक्ष को साथ में आना पड़ेगा जब अल्टरनेटिव विजन देना है। जब इस देश में इस तरीके का संकट आया है, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल हाइक कर रही है, तो इसकी थोड़ी व्याख्या कर दीजिए सर। ये जो विपक्ष को साथ आना, इसका मतलब क्या है? इसका थोड़ा लॉजिक समझा दीजिए सर। इसका लॉजिक ये है, वो पार्टियां जो देश में जातिगत आरक्षण की समीक्षा करती हैं लेकिन जातिवाद के बारे में बात नहीं करती हैं, उनको रोकना है। वो जो सावरकर के भारत में माफी मांगने को महान बनाती हैं और साथ में जब पेंशन लेता है तो उसको कहती है वो मेरा आदर्श है। जो गोडसे को वो टेररिस्ट करने से डरती हैं, वो जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले कई बार सोचती हैं, ऐसी अगर पार्टियां देश में रहेंगी, वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जो 70 साल से लोगों की गाड़ी कमाई से बनाया गया है, उसको बेचने में तनिक भी संकोच नहीं करती हैं, वो पार्टियां जो भारत के अंदर तमंचा लहराओ और गोली मारो की बातों को इंडोर्स करती हैं। सर, यही बातें तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। तो क्या आप लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस को सीट देंगे कुछ? क्योंकि एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा डर इस बात के ले रहे हैं कि अगर जाएंगे रैली में तो राहुल जी को फायदा हो जाएगा, आप लोगों को कोई भला नहीं होगा। वो 2017 में साथ जो लड़े थे, खटिया वाला जो सीनियर आता है, 2 लड़के नए, उससे आप लोग अभी तक सहमे हुए हैं। और वो दूध की जली बिल्ली वाला जो शेर है कि छाछ फूंक कर पीते। शुभंकर जी, जब विपक्ष साथ में आता है तो बहुत से लोगों में, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा भी कई लोगों को परेशानियां होती हैं। तो इस तरह की प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उनसे कौन लड़ेगा, उनसे इस तरीके के बुलबुले उठाने लगते हैं। ठीक है, सब्र रखिए, समय आने दीजिए, आपको भी जवाब मिलेगा, हमको भी जवाब मिलेगा। ठीक है सर। चरण जी, गुजरात इलेक्शंस के बाद कई नेताओं ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी जीत जाती अगर ओवैसी साहब या अरविंद केजरीवाल की पार्टी वोट ना काट देती। ये बहुत सारे लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे। अब हमने आशुतोष जी से सर दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ पूछ लिया, वो हमको नहीं समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं लड़ेंगे या साथ एक मंच साझा नहीं करेंगे तो बीजेपी तो कह रही है कि देखिए ये सब लोग आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, हमारा जो आइडियोलॉजी है उस पर वोट दे दीजिए, और उसी के सहारे वो जीत भी रहे हैं। देखिए, कहावत है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। ये उसी तरह की बात है कि राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से चले थे तब उस दिन मात्र स्टैलियन जी का ये स्टेटमेंट आया था कि राहुल जी जो है वो विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे वो चले महाराष्ट्र तक आए
तो उद्धव ठाकरे जी का और शिवसेना के और आला नेताओं का आपको ये स्टेटमेंट नजर आया होगा। आज नीतीश कुमार जी ने उसी तरह की बात की है। तो हमें कोई ऐसी चिंता नहीं है, अभी 2024 को भी समय है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो हमने खोली है, हम उसका एक बड़ा मैसेज लेकर के जा रहे हैं। जनता के दुख दर्द को समझ रहे हैं, गरीबों के आंसू पोंछ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी पूरे देश की जमीनी हालत को जानने का प्रयास और उसके बाद में एक एक करके वो आपने एक अच्छी बात कही सत्ताधारी पक्ष राहुल के जी ने सामने जब शुरुआत की दक्षिण भारत से तो हमने स्टालिन जी ने समर्थन किया, अपने विचारों के साथ में चल पड़े हैं। जो जुड़ता जाएगा वो जुड़ता रहेगा। अच्छी बात है सर। आप इतनी लंबी यात्रा में मुझे जरा 2-3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बता दीजिए जो यूपीए में शामिल ना हो और इस यात्रा का हिस्सा बने हो। रही बात शरद पवार उद्धव ठाकरे जी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो भी यात्रा में ग्राउंड जीरो पर नहीं आए थे। उनके साथ सुप्रिया जी और आदित्य ठाकरे आए थे, शरद जी और उद्धव ठाकरे नहीं आए थे, लेकिन वो यूपीए का हिस्सा है। यूपीए के अलावा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आपको समर्थन दिया सर, या जिसके नेता आपके साथ जमीन पर भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर आए? जरा 2-4 नाम गिना दीजिए, हमें यह समझ में आ जाए कि मोहब्बत का जो आप ये फूल खिला रहे हैं या मोहब्बत का बाजार लगा रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है। देखिए मैंने जो बातें कही आपने उसको फिर भी थोड़ा सा उसका डायसेक्शन करने का प्रयास किया। मैंने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम आई है तो आप कहते हैं कि शरद पवार साहब क्यों नहीं आए, यानी आदित्य ठाकरे हाँ, तो ये आदित्य ठाकरे जो है भाई यूपीए का हिस्सा नहीं। अरे भाई साहब यूपीए का हिस्सा नहीं है ना, क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? शिवसेना हिस्सा नहीं है ना, वही तो कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे आए तो आप कहते हैं कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए। अब ये तो कोई बात बनती नहीं है। अगर शिवसेना के और आला नेता भी उसमें जुड़े हैं, वहां के सांसद जुड़े हैं रास्ते में, तो ये तमाम सारी बातें जो आप कहते हैं ये कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखती है। मतलब मैंने तो ये कह दिया कि हम तो अकेले चले थे, लेकिन कारवां अभी बन रहा है और कारवां में जो जुड़ता जाए, कारवां में जो जुड़ता जाएगा उसका स्वागत है। इतने दिनों में आप किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। शिवसेना फिर भी सरकार में हाल फिलहाल में थी, और अगर मौका मिला तो शायद फिर सरकार बनाएंगे। कोई ऐसी पार्टी जिसके साथ सरकार में नहीं है, विपक्ष की, जिसने भारत जोड़ो यात्रा में जमीन पर आकर आपको समर्थन दिया? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, कारवां बन रहा है। और जिस चीज पर आप ले जा रहे हैं हम उस चीज से अभी बहुत दूर है। हम चाह रहे हैं कि हम देश को जोड़े, पहले देश की विचारधारा को जोड़े। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद की विचारधारा थी, हम उस विचारधारा को फिर इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता स्थापित नहीं होने देगी तो इनकिलाब का नारा फिर से लगेगा। ये संदेशा हम लेकर के जा रहे हैं। और 26 तारीख को जब ये यात्रा खत्म होगी, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, उस दिन आप मुझसे बात करिए। देखिए श्रीनगर का जिक्र किया आपने, मुझे आज गुलाम नबी आजाद का वो ट्वीट याद आ गया जिसमें वो भी कह रहे थे यही बात कि बेवजह की अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन ठीक है।